नमस्कार साथी, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जो आज आपका हरियाणा बोर्ड का जो 12वीं कक्षा का जो हिंदी केंद्रीय कोर का जो परीक्षा था उसके सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसके वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम इसका जो आपका जो छोटे क्वेश्चन है उसका सभी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो पहला जो प्रश्न है, यानी कि इसके अंदर आपके पास जो आपके पास क्या है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर देना है। तो पहला क्या है कि जो पतंग कविता है, क्या है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? तो पतंग कविता में कपास जो है वो कोमलता का प्रतीक है बच्चों। किसका प्रतीक है? कोमलता का। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कार्यक्रम का उद्देश्य कैसा माना गया है? यानी कि जो आपके पास एक कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, उसका जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य कैसा माना गया है? तो उसका उद्देश्य माना गया है आपका सामाजिक। इसका ऑप्शन सी हो, इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है, कविता को किन बादलों में की मंडराती कोमलता कष्ट देती है? क्या है? कविता को किन बादलों की मंडराती कोमलता कष्ट देती है? तो इसका ऑप्शन आपके पास जो ऑप्शन ख है, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा। ममता के जो बादल हैं, क्या है? ममता के जो बादल हैं वो कोमलता ममता के बादलों की जो मंडराती कोमलता है वो कवि को कष्ट देती हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, लाल केसर से धूली सिल किसे कहा गया है? यानी कि लाल केसर से धूली सिल किसे कहा गया है? यहाँ पे लाल केसर से धूली सिल आपके आकाश को कहा गया है प्यारे बच्चों। किसको कहा गया है? आकाश के। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पांचवा आपके पास, कि लक्ष्मण के पुनर्जीवित होने की बात सुनकर रावण किसके पास जाता है? क्या है? लक्ष्मण के पुनर्जीवित होने की बात सुनकर रावण किसके पास जाता है? रावण जाता है बच्चों कुंभकर्ण के पास। किसके पास जाता है? कुंभकर्ण के पास जाता है। उसके बाद बादल राग कविता में आकांक्षाओं से क्या भरी गई है? बादल राग कविता में आकांक्षाओं से रणतरी भरी हुई है बच्चों। क्या भरी हुई है? रणतरी। तो आपके पास ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद आपके पास प्रश्न नंबर 2 है, जिसके अंदर आपको काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है। इसके अंदर आपको एक कविता दी गई है जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से किसी में भी एक की आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है? गजानन माधव मुक्तिबोध अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला के जीवन, साहित्य एवं भाषा शैली का संक्षिप्त परिचय। यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या है? जीवन परिचय है प्यारे बच्चों। जीवन परिचय किस किस का है? एक तो जो आपका गजानंद माधव मुक्तिबोध है, या फिर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय देना था। ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास जो है प्रश्न उत्तर है, जिसमें 2 प्रश्न है आपके 2-2 नंबर के, जिनको आपको उत्तर देना था। ठीक है। उसके बाद 5वें क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है कि जो आपके लक्ष्मण का विवाह किस गांव में हुआ था? लक्ष्मण का विवाह किस गांव में होता बच्चों? ठीक है। तो उसके बाद देख लेना। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ में मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया? यानी कि बाजार दर्शन आपका जो पाठ है उसमें मित्र ने लेखक के सामने क्या फैला दिया था? उसने फैलाया था जो आपका मनी बैग था। क्या फैलाया था? मनी बैग। ठीक है। उसके बाद क्या है, काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे में लेखक के बचपन के संस्कार कैसे थे? बचपन के कैसे संस्कार थे उसके? आर्य समाजी संस्कार थे बच्चों। कैसे संस्कार थे उसके? आर्य समाजी। ठीक है। उसके अंदर उसके संस्कार कैसे थे बच्चों? आर्य समाजी संस्कार थे। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, शेर के टाइटल से जाने जाने वाला पहलवान का असली नाम। शेर के टाइटल से जाने जाने वाला पहलवान कौन सा था? चांद सिंह। चांद सिंह कौन सा था? चांद सिंह पहलवान था। ठीक है। ये था उसका शेर के जो टाइटल है उससे चांद सिंह जाना जाता था। चैपलिन की कला कितने पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है? चैपलिन की कला जो है बच्चों वो 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है बच्चों। कितने पीढ़ियों को? 5 पीढ़ियों को। ठीक है। उसके बाद पुराने कवि किस पेड़ की दोलाओं में लगा देखना चाहते हैं? पुराने कवि किस पेड़ को दोलाओं में लगा देखना चाहते हैं? वो बकुल के पेड़ को दोलाओं में लगा देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं? बकुल के पेड़ को दोलाओं में लगा देखना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास गद्यांश दिया गया है, जिसके आपके पास 2 चॉइसेस हैं। यहाँ पे आपको एक में से किसी एक गद्यांश का क्या करना था? सप्रसंग व्याख्या करनी थी इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद क्या है 7वां प्रश्न है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं 3-3 नंबर के, जिनको आपका करना है। उससे अगला है वितान के भाग 2 से आपको क्या है 2 प्रश्न दिए गए हैं जो कि 5-5 नंबर के हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबा ने केक एवं लड्डू क्यों नहीं खाए? दूसरा प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी में गिरीश कौन है? आप उसके बारे में क्या जानते हैं? ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा अगला कहानी है? अगला जो है
जूझ कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें, ये आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है बच्चों कि आपके पास 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के कोठारों के बारे में लेखक के क्या विचार थे? अज्ञातवास के दौरान एन और वान के परिजन बिजली क्यों नहीं जलाते थे? उससे 9वां जो क्वेश्चन है आपका नैतिक शिक्षा से आया है 1-1 नंबर का। तो जो पहला क्वेश्चन है कि वह विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब चला था? वो 1993 ईस्वी से चला था बच्चों, 1993 ईस्वी। ठीक है, आई बात समझ में? पहला कब चला था? 1993 ईस्वी से। अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? ये अंशकालिक पत्रकार उसे कहते हैं जो कि निश्चित वेतन के आधार पर पत्रकारिता करता है, उसको बोलते हैं अंशकालिक पत्रकार कहते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसमें फिर आपके पास 5-5 नंबर, एक 3 नंबर का है। उसके बाद 5-5 नंबर के एक प्रश्न करना है जिसमें 2 चॉइसेस दी गई हैं, किसी एक को कर सकते हैं आप। नैतिक शिक्षा के आधार पर 3-3 नंबर के अगले बार फिर से प्रश्न दिए गए हैं आपके पास। और उसके बाद देखिए ग्रामर आया है आपके पास। ग्रामर में चलिए शुरुआत करते हैं ग्रामर की। तो इसके अंदर क्या है, यमक अलंकार की परिभाषा देनी है आपको उदाहरण सहित। तो जिसके में क्या है कि जो यमक अलंकार कौन सा होता है, यानी कि यमक अलंकार वह होता है जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों की आवृत्ति हो। जैसे कि उदाहरण दिया गया इसमें, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, यानी कि यहाँ पे जो कनक कनक है, यहाँ पे इसकी जो 2 बार आवृत्ति हुई है, समान शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ है अलग अलग है। एक में इसका अर्थ जो है वो क्या है आपका, एक में इसका अर्थ क्या है बच्चों, इसके अंदर एक के अंदर सोना गेहूं, या फिर एक के अंदर क्या हो सकता है, इसका धतूरा भी अर्थ हो सकता है। उसके बाद है संधि विच्छेद करना, उद्घाटन और यथेष्ट। उद्घाटन की संधि विच्छेद हो जाएगी बेटा उत प्लस घाटन, क्या हो जाएगी, उत प्लस घाटन। दूसरे में हो जाएगी यथा प्लस इष्ट, क्या हो जाएगी, यथा प्लस इष्ट। ठीक है, वहीं पर अगला है नीह प्लस उपम, इसकी संधि करनी है। और कौन सी संधि करनी है, नीह प्लस उपम का बन जाएगा निरूपम। कौन सा बन जाएगा बेटा, निरूपम। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है बच्चों। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है, उसके बाद देखिए अव्ययीभाव समास की परिभाषा देनी है। क्या देनी है, अव्ययीभाव की समास की परिभाषा। अव्ययीभाव समास कौन सा होता है बच्चों, जहां प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो। क्या हो, जहां प्रथम पद या पूर्व पद क्या हो बच्चों, प्रधान हो। क्या हो बच्चों, देखो यहाँ पे प्रधान दिया गया है, जहाँ पे प्रथम पूर्व पद प्रधान हो और समस्त पद क्या है, समस्त पद क्रिया विशेषण क्या है बच्चों, क्रिया विशेषण अव्यय हो और अव्ययीभाव तथा उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसके अंदर दिया गया है सेवार्थ और ज्ञानार्थ। क्या है, सेवार्थ। सेवार्थ यानी कि सेवा के लिए और ज्ञानार्थ मतलब ज्ञान के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला कौन सा है, जन्मभूमि। जन्मभूमि है मतलब जन्म की भूमि। क्या है, जन्म की भूमि। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है बच्चों। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद है लंबोदर। लंबोदर कौन सा है, लंबोदर समास है लंबा है उदर जिसका। क्या है, लंबा है उदर जिसका। और बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि। ठीक है, अगला वाक्य शुद्ध करने हैं। देखो इसमें वर्षा ऋतु में गरीबों को जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिलती, यानी कि इसके अंदर ये वाक्य का भाव ये आ रहा है कि यहाँ पे गरीब जलाने हैं अपने को, जबकि जलाने क्या है, लकड़ियाँ। तो वर्षा ऋतु में जलाने के लिए गरीबों को लकड़ियाँ नहीं मिलती, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु में जलाने के लिए गरीबों को लकड़ियाँ नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए लोग परस्पर आपस में लड़ते रहते हैं, यानी कि परस्पर का भी मतलब आपस में होता है और दूसरा आपस इसने 2 बार दे दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार ही, यानी कि लोग आपस में लड़ते रहते हैं। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसके अंदर यहाँ पे जो परस्पर है ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा, परस्पर कट जाएगा। और उसमें ऊपर वाला जो आपका है वर्षा ऋतु में गरीबों को जलाने के लिए, इसमें यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्षा ऋतु में जलाने के लिए गरीबों को लकड़ियाँ नहीं मिलती, यानी कि जलाने के लिए पहले आएगा, गरीबों के बाद में आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका अगला प्रश्न यहाँ पे पेपर आपका जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपका जो सॉल्यूशन था हिंदी के सेट बी का, यहाँ पे सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।